तो दोस्तों आज की इस घटना में एक लड़के की शादी होती है। फिर उसके बाद में जब काफ़ी वक्त बीत जाते हैं उसको बच्चा पैदा नहीं होता है। तकरीबन 7 साल तक इंतज़ार करने के बाद में जब वह जाके मेडिकल पे जांच करवाता है और जब डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती है, इतना बात जब वह सुनता है तो वह एकदम हैरान रह जाता है और यही बात को लेके वह हमेशा दिमाग में अपने सोचता ही रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश की है। बस यही मध्य प्रदेश में ही एक युवक की शादी एक स्त्री से होती है और कुछ समय बीतता है। जब उनके बच्चे नहीं होते हैं तो पास पड़ोसी वाले भी अब ताना मारने लगते हैं। अब जब कुछ समय बीत जाता है तो उसका आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, अभी इतनी जल्दी ही क्या है। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 2 साल का समय बीतता है उसको बच्चे नहीं होते। अब जब पास पड़ोसी उसको ताना मारने लगते हैं तो उसे रहा नहीं जाता है। अब औरतें औरतों को जब बोलती हैं तो वह औरत अपने मन में ही दबा के बैठती है। उसके बाद में जब उसका आदमी आता है तो वह अपने आदमी से यह सारी कहानी बताती है। कहती है कि चलो हम कहीं पे दोनों ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसमें देखिए क्या पता चलता है। जो भी कुछ होगा डॉक्टर बताएगा, हम उसका उपचार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में यह औरत अपने आदमी को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है जांच करवाने के लिए। तो वहां से जो रिपोर्ट आती है, डॉक्टर कहता है कि आपकी औरत जो है कभी माँ नहीं बन सकती। जैसे इतनी बात सुनता है वह एकदम हैरान रह जाता है। उसके बाद में वो लोग चुपचाप घर आ जाते हैं। आने के बाद में एक दूसरे से गले लिपट के रोने लगते हैं। कहते हैं कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। लोग अभी तो ताना ही मार रहे थे, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि यह कभी बच्चों की मां नहीं बन पाएगी तो शायद हमारा जीना ही मुश्किल कर देंगे। उसके बाद स्त्री अपने पुरुष से कहती है कि हो सकता है वह डॉक्टर जो है गलत रिपोर्ट तो नहीं हम लोगों को बता दिया। चलिए हम दोनों लोग जांच करवाते हैं, हो सकता है कि आपके ही अंदर कमी हो। उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं। तकरीबन 1 हफ्ता बीतता है और यह पुरुष अपने स्त्री को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाता है जांच करवाने के लिए। सबसे पहले अपना ही जांच करवाता है। जब अपना जांच करवाता है उसकी रिपोर्ट निकल के आती है तो उसमें सारा नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद में अब कहता है कि स्त्री का भी देख लेते हैं। जैसे ही अपने स्त्री को जांच करवाता है और कुछ समय के बाद जब रिपोर्ट इसकी आती है तो इसमें डॉक्टर सेम कुछ वैसा ही बता रहा था जैसे अगले रिपोर्ट में आया था। अब डॉक्टर बताता है कि आपकी जो ये वाइफ है या कभी अपने बच्चों की माँ नहीं बन सकती। अब जैसे ही यह बात सुनता है तो उसको पुरानी यादें याद आ जाती हैं। वह सोचता है कि यही तो पहले वाली रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बताया था। उसके बाद में ये दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद में तनहा सा रहते हैं। जैसे कुछ वक्त बीतता है, अब इसके आदमी को कहीं न कहीं बच्चा ना होने की वजह से एक छोटा सा टेंशन बन जाता है और यही टेंशन जो है बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है। उसके बाद में यह तनहा सा रहता, खाना भी खाना कम कर दिया था, धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो जाती है। अब घर पे बस इसकी बहू बच जाती है और बूढ़ा। अब ये दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय जब बीतता है, अब बाहर का कुछ आमदनी था नहीं, जो भी खेती होती थी यह बूढ़ा बाप किसी तरह करता था। उसके बाद में घर पे आता था। एक दिन की बात होती है, यह बूढ़ा गया था अपने खेत में काम करने और खेत से काम करके दोपहर के समय तकरीबन 12 बजे के आसपास आता है। अब जब 12 बजे के आसपास आता है तो वह अपनी बहू से पानी मांगने की कोशिश करता है। जैसे ही एक आवाज़ लगाता है, फिर बहू सुनती नहीं है। 2 आवाज़ लगाता है, बहू सुनती नहीं है। यह वहीं बाहर ही बैठ जाता है कुर्सी पे। तकरीबन 10-15 मिनट बीत जाते हैं तो वह सोचता है कि कहीं बहू सो तो नहीं गई है। और जब वह दरवाजे के पास आके धक्का लगाता है दरवाजे पे तो दरवाजा अंदर से बंद हुआ रहता है। और वह जब खिड़की के पास जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कान में
हेडफोन लगा के और वह ऐसी फिल्मों को देखना इंतजाम कर रही थी जो कि उसके शरीर को उत्तेजना पहुंचा रही होती है। अब बाप जैसे ही देखता है तो बहू की नज़र भी अपने ससुर पे जाती है और वह शर्मिंदा होकर उठ के बैठ जाती है। उसके बाद में ससुर कहता है कि मैं पानी के लिए कब से आपको बुला रहा था, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके बाद में यह अपने ससुर को पानी ले आके पिलाती है और ससुर पानी पीता है। उसके बाद में थोड़ा आराम करता है। कुछ ही समय बीतते होंगे और कुछ ही समय बीतने के बाद में इसको खाना भी लगाती है और यह ससुर खाना खाता है। उसके बाद में थोड़ा आराम करता है, लेकिन इसके दिमाग में बस वही एक ही चीज़ सताए जा रही थी बार बार कि हमारे बेटे के जाने के बाद बहू हमारी ऐसी फिल्मों का सहारा ले ली है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है, शाम का खाना बहू बनाती है, अपने ससुर को खिलाती है। ससुर जाके खाना खाता है। उसके बाद में खाने के बाद में जाके अपने कमरे में सो जाता है और बहू फिर यही फिल्म लगा के देख रही होती है। इस बार तो यह अब गर्मी की वजह से खिड़की बंद नहीं करती है, लेकिन खिड़की पे जो पर्दा था वह लगा देती है। उसके बाद में अपने दरवाजे की कुंडी जो है बंद करती है। अब यह मस्त एकदम फिल्म देख रही होती है, लेकिन इसके ससुर के मन में वो चीज़ अभी भी गूंज रहा था कि बहू जो है ऐसी ऐसी फिल्मों की आदी हो गई है। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है तो पेशाब करने के बहाने जब इसका ससुर उठता है, पेशाब करता है, करने के बाद में इसको जाना चाहिए अपने कमरे में सोने के लिए, लेकिन इसको ये पुरानी यादें इतना सताए जा रही थी कि रहा नहीं जाता है। यह आता है खिड़की के पास, जब देखता है खिड़की तो खुली रहती है लेकिन उसके ऊपर पर्दा रहता है। अब खिड़की पे पर्दा रहता है तो उसको मालूम चल जाता है कि मोबाइल तो चलाई जा रही है, लेकिन मोबाइल में क्या चल रहा है ये चीज़ उसको दिखाई नहीं देती। सिर्फ मोबाइल की बैकलाइट ही उसको दिखाई देती है। तो बूढ़े बाप को भी अब समझने में देरी नहीं लगी। वह भी समझ ही जाता है कि बहू हमारी देख क्या रही है। उसके बाद में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वह चुपचाप चला जाता है, अपने कमरे में सो जाता है। और जैसे ही कुछ समय बीतता है, अब बहू फिल्म को देख के इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसे रहा नहीं जाता। उसके बाद में वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद में वह सीधा अपने ससुर के कमरे में जा पहुंचती है। उसके बाद में ससुर बोलता है कि बहू आप यहाँ। जैसे ही ससुर इतना करके खड़ा होता है, बहू तुरंत उसको अपने बाहों में पकड़ लेती है। अब ससुर को भी यहाँ समझने में देरी नहीं लगती और कुछ ही वक्त बीते होंगे इन दोनों के बीच में। बस वहीं पे एक बार अवैध संबंध बन जाता है और जब एक बार का ये सिलसिला हो जाता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब यह रोज डेली का शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे तकरीबन 3 महीने का समय बीतता है और यह औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में पास पड़ोसियों को यह बात मालूम चलने लगती है। एक दूसरे से लोग कानाफूसी करना शुरू करते हैं। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 10 से 15 दिन और बीतता है तो यह बात कानो कान सबको मालूम चल जाती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से यही डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अब खुद ही इस दुनिया को अलविदा करेंगे। उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करने के बाद पंखे से लटक के खुद ही, और जब यह गांव वालों को पता चलता है कि ये दोनों ऐसा कांड कर लिए हैं, तो जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में जैसे ही यहाँ का नज़ारा देखते हैं सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर इस बहू के घर वाले अगर इसकी शादी दूसरी जगह किए होते तो शायद इसके ज़िंदगी में ऐसा दिन इसको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है और उम्मीद करूँगा कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। और कुछ वीडियो के आखिरी में नाम लेने के लिए लोग अपील किए थे, बस उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हैं सबसे पहले अनिल कुमार। ये बोल रहे हैं गलती औरत की है, मर्द क्या करे। तो मैं इनसे बता देना चाहूँगा कि भाई एक लोगों की गलती करने से गलती कभी भी नहीं मानी जाती। गलतियाँ जो होती हैं दोनों तरफ से होती हैं, किसी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा, किसी की तरफ से थोड़ा कम। तो इनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि अपना ओपिनियन जो भी इनके समझ में था इन्होंने दिया है। उसके बाद में जय हिंद करके हैं, ये बोल रहे हैं
बुराई का इंजाम बुरा ही होता है। तो भाई मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बुराई का इंजाम बुरा ही होता है, ये तो बात सच है। उसके बाद हैं कोमल कुमारी, ये बोल रहे हैं कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन शिक्षाप्रद है, इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। तो आपका एक छोटा सा जो ये कमेंट्स है, यह कई कमेंट्सों में बहुत भारी पड़ जा रहा है, क्योंकि एक कैची शब्द है आपका, तो आपके लिए सैल्यूट है। उसके बाद में है राजेश बग्गा, ये बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे वैसा ही पाओगे। तो बात तो सही है, जैसा जो करता है, अगर इंसान उसको बराबर नहीं कर पाता है तो ऊपर वाला ज़रूर उसको बराबर कर देता है। उसके बाद में है अनिल जायसवाल, ये बोल रहे हैं कहानी अच्छी बना लेते हो भाई। तो थैंक यू भाई। कुछ लोगों को कहानियाँ हमारा सुनाने का जो तरीका है ख़राब लगता है, लेकिन आपने इस तरह से तारीफ़ किया कि दिल एकदम गदगद हो गया। सरगम मालिक बोल रहे हैं गुड ब्लेस यू, तो थैंक्स भाई आपको। उसके बाद में है उमा मेहरा, ये बोल रहे हैं आप अच्छी से सीखो। देखो अब इसमें से इनको कुछ ख़राब लग गया शायद हमारा बोलने का तरीका, या कहानी का जो टर्निंग पॉइंट, या जो भी कुछ हो। ये बोल रहे हैं ढंग से सीखो, तो मैं इनको बोलना चाहूँगा कि ठीक है, उम्मीद रहेगी, हम आपके लिए थोड़ा और तैयारी करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से हमारी कहानी समझ सको। उसके बाद में है चंद्रमोहन प्रसाद, ये बोल रहे हैं महिला को इतने छोटे बच्चे से इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए था। बीरबल बोल रहे हैं वीडियो कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई इनको बोल देना चाहूँगा कि आप वीडियो को भगा के मत देखो, शुरू से लेके आखिरी तक देखोगे तो शायद एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टोरी जो है बहुत छोटी ही बनाता हूँ, ज़्यादा देर का नहीं रहता है। उसके बाद में शेखर कुमार हैं, कह रहे हैं कि सास की गलती है। उसके बाद में है एनवी, ये बोल रहे हैं एंकर तो किस्तो मुखर्जी की तरह बोल रहा है। तो ये भाई मेरा शक्ल किस्तो मुखर्जी की तरह दिख रहा है क्या? कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि किस्तो मुखर्जी कौन है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किस्तो मुखर्जी जो हैं बॉलीवुड के बहुत मशहूर और बहुत पुराने एक्टर थे। अगर हमारी तुलना आप उनसे कर रहे हैं तो उनमें और हमारे में बहुत फ़र्क है भाई जी, आपको थैंक्स। उसके बाद में सुहानी हैं, ये बोल रही हैं वन वन ग्रेट एक ग्रेट। उसके बाद में है शिवानी मिश्रा, ये बोल रहे हैं शादी सबसे पवित्र बंधन है, ओनली वाइफ इन लाइफ, यदि अमन शादी कर लेता तो आज वो जिंदा होता। तो इनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद में है हवलदार सिंह, वो बोल रहे हैं कि माँ बाप माँ बाप जो लड़की माँ बाप की मर्जी से अपने हिसाब से जो भी कुछ करती है वह बहुत पछताती है। तो इनकी भी बात पे मैं एग्री हूँ, क्योंकि माँ बाप का बात मानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अमोल अरमो हैं, ये बोल रहे हैं अपराधी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लालू यादव हैं, ये बोल रहे हैं ऐसे कामों में तो पुलिस लोगों की लॉटरी लग जाती है और पैसा भी खूब कमाते हैं। लालू यादव हैं, ये 2 बार कमेंट्स कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कसम से कच्ची कली की सील तोड़ने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। भाई ऐसा कमेंट्स मत करो यार। छोटा लोहरा, ये बोल रहे हैं आवाज़ बराबर नहीं सुनाई दिया। तो भाई मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहीं पे दब गया होगा, इसके लिए माफ़ करना। आइंदा ऐसा करने के लिए शायद मैं सुधार करूँगा कि ताकि ऐसा कभी ना हो। उसके बाद में गंगाराम कोसले गंगाराम कोसले बोल रहे हैं घोर निंदनीय अत्याचार पाप किए हैं। फिर साथ ही साथ उदरेज बिंद हैं, ये लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं और हर कहानी में शायद कमेंट देते ही रहते हैं। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के आखिरी में आपका नाम लिया जाए तो आप भी वीडियो के एंड में कमेंट्स करके अपना नाम और एड्रेस भेज सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो
ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।